गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। हमारी एक्सरसाइज का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, हिंदी में वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों को रियल नंबर और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रियल नंबर होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करवाते। रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं हमारी वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल हो। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल हों। क्या कहलाती है हमारी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर ब्रैकेट में कर लो आप इसे बिल्कुल याद रखना है। रियल नंबर होता है क्या, कोई भी पूछ सकता है आपसे। वे परिमेय संख्याएं, अभी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा ये परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब क्या है, इसके बाद आप ये देखो परिमेय संख्याएं, बिल्कुल शॉर्टकट में बता देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और ये किसके बराबर नहीं होती है, मतलब जो P/Q है, ठीक है, P/Q है, किसके बराबर नहीं हो सकता है। P/Q हमारा हमेशा P/Q किसके बराबर नहीं होता, कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता, जीरो नहीं होता। P/Q कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि जो हमारा Q है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q यानी डिनोमिनेटर, ये हमारा नॉमिनेटर होता है, N से डिनोट कर दिया, और ये हमारा तो क्या होता है D से, डिनोमिनेटर, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और इसका HCF हमेशा क्या आएगा, निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए इसका, 1। ठीक है। अब इसके अपोजिट कर लो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम
जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि √2, 3 जिसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाता है, इसे हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। मान लिया पाई है, पाई को हम क्या करते हैं, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। मैं इसको करके शो करके बता देती हूँ कैसे ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आंसर होता है, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, मतलब बाई 22/7, ठीक है। अगर हम इसे शो करते हैं, मतलब इसे डिवाइड करते हैं 22/7, यानी कि 22/7 को हम डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर लगभग कितना आएगा, 3.14। अब मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 22 को 7 से, 7 7 या 21, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब हम इसे फिर से करेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर वही आएगा, मतलब बार बार वही रिपीट होता रहेगा। 7 चौक 28, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि कुछ ना कुछ इसके, यानी कि हम इसे P/Q के रूप में या नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए, यानी कि इसका आंसर 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए HCF इसका 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसे, यह हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया होगा, हम सीधा अब उस पर चलते हैं। अब हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो, ठीक है। अब हम इसे, एक मेथड दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कौन सा विभाजन, कौन सा मेथड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है HCF के लिए। पहले हम छोटी क्लासों में थे तो शॉर्टकट डिवीजन का यूज़ करते थे HCF निकालने के लिए, लेकिन अब हम टेढ़ी भाग, जिसे हिंदी में टेढ़ी भाग बोलते हैं, और इंग्लिश में जो इस मेथड का नाम दिया गया है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताया गया है, प्रयोग करना है, ठीक है। अब फर्स्ट सम आ जाता, पहले सम का फर्स्ट पार्ट हमारा 135 और 225, ठीक है। अब हमें इसको मतलब एल्गोरिथम, यानी कि इन्होंने हमें मेथड मेंशन कर दिया है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके सम को सॉल्व करना है। तो इनमें से जो बड़ा साइन है उसकी तरफ हमें ग्रेटर देन का निशान लगा देना है। 135 और 225। अब ये बड़ा है तो हम इसे बीच में रखेंगे और जो छोटा है उससे डिवाइड कर देंगे। इसे बोलते हैं
यूक्लिड विभाजन मेथड 135 और 225 225 को। अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है डिवाइड करते समय या इसकी टेबल बना लो या फिर गैस करो कि किस पे जा सकता है। 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए ये हमारा 1 पे ही चला जाएगा 135। अब इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गए 0। अब क्या ये यहाँ से एक ले लिया तो कितना गया 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब हमने इसे डिवाइड किया, जो हमारे रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर इससे ज़्यादा है तो अब इसे हम अंदर रखेंगे 135 को। अब इसे डिवाइड करेंगे, अब ये 2 पे नहीं जा सकता तो 1 पे चला गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 45। ठीक है, अब 45 को 90 से डिवाइड कर दो, 45 2 जा 90, ये हो गया रिमाइंडर हमें 0 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अब हम इसे करके दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा कैसे है, कैसे जो किया है वो हम यहाँ पे मेंशन करके दिखा देते हैं। सो करके दिखाना है 225 इज इक्वल टू में 135 इंटू में 1, रिमाइंडर जो आया है इसे हम प्लस करेंगे, यानी अब इसके अब स्टेप नंबर 2 फिर से ये हमें बाहर रखेंगे इज इक्वल टू में क्या आएगा 190 इंटू 1, रिमाइंडर कितना 45 प्लस में 45। ठीक है, अब हमारा क्या अंदर 90, थर्ड स्टेप इज इक्वल टू में ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर 45 इंटू में 2, रिमाइंडर क्या कुछ भी नहीं है 0 है तो 0 प्लस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट सम पूरा कर लिया। यहाँ पे क्या है 45, तो हमारा आंसर में HCF क्या निकल गया 45। HCF हमारा 45 है। फर्स्ट सम HCF हमारा 45 आ चुका है। इसी तरीके से हमें इसके 3 पार्ट है। ठीक है, इसके 3 पार्ट में से मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया, 2 पार्ट आप इसे खुद करें। ठीक है, ये आपके लिए है। अगर नहीं निकलता है तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो में मतलब कमेंट करके बताएं और फिर हम इसकी वीडियो भी आपको ज़रूर डाल देंगे जैसे भी ज़रूरत होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी